लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और इस चुनाव के लिए जहां सबसे ज्यादा तैयारी चल रही है वो है उत्तर प्रदेश। छोटी बड़ी पार्टियां मिलाकर पहले तो एनडीए में जाना है या फिर INDIA संगठन का हिस्सा बनना है, इसको लेकर ही जद्दोजहद चल रही है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जगह चुन ली है। इस बार फिर वो एनडीए के साथ खड़े नजर आएंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को पानी पी पी कर कोसने के बाद। खैर ये राजनीति है, यहाँ ये सब चलता ही है, लेकिन अचंभा तब होता है जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जानी मानी पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर देश के अब तक के सबसे बड़े अंतरिक्ष प्रोजेक्ट के लिए बिना पढ़े लिखे जैसी बात कर देते हैं। इसे ज्ञान का अभाव कहेंगे या फिर ओम प्रकाश राजभर इसे जुबान फिसलना भी कह सकते हैं, क्योंकि बुधवार शाम को जब हमने चांद पर लैंडिंग की है, भारत के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम जहां चांद पर लैंड कर गया है, वहीं ओम प्रकाश राजभर चांद की जगह धरती पर लैंडिंग करा रहे हैं और तो और फिर शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। देश को इसके लिए बधाई संदेश भी दे रहे हैं। जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, उनकी ही यहाँ पर बात हो रही है, जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं और देखिए एक बार फिर सुर्खियों में छा गए। दरअसल एक निजी चैनल ने ओम प्रकाश राजभर से चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग को लेकर सवाल किया था, लेकिन हमेशा की तरह ओम प्रकाश राजभर ने यूं ही बोलना शुरू कर दिया। ओम प्रकाश राजभर इतनी भावनाओं में बह गए कि चंद्रयान की जमीन पर लैंडिंग के लिए वैज्ञानिकों को बधाई देने लगे। ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया था, आज चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग करने जा रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया, मैं भारत के उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं जो दिन प्रतिदिन रिसर्च करके नई खोज कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के लिए हम उनको बधाई देते हैं। चंद्रयान 3 के सकुशल धरती पर आने का जो समय है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। अब ओम प्रकाश राजभर का यह बयान उनके लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान के लिए उनकी खूब वजीहत हो रही है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अशोक चांदना जी अकेले नहीं है, देश में तेजस्वी नेताओं की कमी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर हैं। चांद पर गए यात्रियों की सुरक्षित वापसी और जोरदार स्वागत की बात कर रहे हैं। इन्हें समाजवादी पार्टी भी अपने सिर आंखों पर रखती है और बीजेपी भी। ओपी पनवर नाम के यूजर ने लिखा, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है फिर भी ज्ञान झाड़ने आ जाते हैं। जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ललित कुमार नाम के यूजर ने लिखा, पता नहीं अभी और कितने नमूने हैं इस देश में। सुमन नाम के यूजर ने लिखा, सच में पृथ्वी खतरे में है, अब मान लो। कुमार देवी सिंह नाम के यूजर ने लिखा, यही इस देश का दुर्भाग्य है। तो कुछ इस तरह से लोगों ने धरती पर लैंडिंग करवाने वाले ओम प्रकाश राजभर का खूब मजाक बनाया है। वहीं अकेले नहीं है जिनका सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है, बल्कि हमारे देश में तो ऐसे नेताओं की मान लीजिए भरमार है। राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना तो यहाँ तक कह गए कि हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। हमारे देश एक कदम और साइंस व स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ा, इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। सुनिए राजस्थान सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना को। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। सुना आपने कैसे मानव रहित मिशन को राजस्थान के मंत्री साहब ने मानव सहित मिशन बना दिया है। तो भाई फिर हंसी के पात्र तो खुद ही बने हैं, जो देश के इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में ये नहीं जानते हैं, और ये देश के एक बड़े राज्य के खेल मंत्री हैं। वैसे आप ओम प्रकाश राजभर और अशोक चांदना के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर कम ज्ञान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इनके ज्ञान पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? इन्हें इस देश के सबसे बड़े चांद मिशन के बारे में जिस तरह से समझाना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।